प्रीवियस वीडियो में अवकलन का भौतिकीय निरूपण और ज्यामितीय निरूपण पढ़ लिया था। क्लास 11th में आपने कुछ टॉपिक्स पढ़े होंगे। प्रथम सिद्धांत से अवकलन के गुणांक निकालना, अवकलज गुणांक फाइंड करना। आज मैं आपको उनके एप्लीकेशंस के बारे में डायरेक्ट बताता हूँ, जैसे उनके सूत्र के प्रयोग से हम लोग कैसे उनको फाइंड करते हैं। जैसे सबसे पहला फॉर्मूला होता है आपका d/dx x की पावर n। क्या होता है? जो पावर होती है पहले n x की पावर n-1। बेटा यहाँ पर जो n होता है वो n कहाँ बिलोंग करता है? n बिलोंग्स टू r। आर क्या मतलब रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला d/dx e की पावर x क्या होता है? a की पावर x होता है। d/dx log e x क्या होता है? 1/x। यहाँ बेस में e होता है तो 1/x आता है। d/dx log a x क्या होता है? log e a/x। बेस में a होता है तो log e a क्या आता है? x आता है। a की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x log e a होता है। sin x का cos x होता है। cos का क्या होता है? माइनस का sin x, ठीक है। tan का क्या होता है? sec स्क्वायर x होता है। cot का होता है माइनस cosec स्क्वायर x। sec का sec x इंटू टेन एक्स। कुसेक का क्या होता है? माइनस कुसेक एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस कुसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहीं पर आपसे पूछ ले कॉस इनवर्स एक्स का क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, हम माइनस लगा देना। d/dx टेन इनवर्स एक्स का पूछे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहीं पर पूछे कॉट इनवर्स एक्स का क्या होगा तो यहाँ पर माइनस लगा देना। d/dx सेक इनवर्स एक्स का पूछे तो क्या होगा? 1/x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ऐसे यहीं पर कुसेक इनवर्स का पूछे तो माइनस लगा देना। अब आपको मैं एक एक करके क्या करता हूँ, जितने भी फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए हुए हैं इनके बारे में मैं आपको क्या करूँगा, एक एक करके इनके क्वेश्चनों की एप्लीकेशंस बताऊंगी, कैसे फॉर्मूले क्वेश्चंस में लगते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने लिखा सूत्र का प्रयोग क्या है? d/dx x की पावर n। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, जो पावर होती है n पहले उसमें से घट जाता है। देखो इसके आगे मैंने एक फॉर्मूला और लिखा है fx फॉर्मूला। बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है इन फॉर्मूलों में, कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे लगाते हैं। तो आपको मैं बारी बारी से क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कराता हूँ। गारंटी है कि आप ध्यान से समझ रहे होगे तो ये क्वेश्चंस आपको कभी भी गलत नहीं होंगे, ठीक है। जैसे लिखा है यहाँ पर x की पावर 5 का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करो। क्वेश्चन कुछ ऐसे ही आएंगे, लैंग्वेज यही लिखी होगी, आपके बोर्ड एग्जाम में भी यही लैंग्वेज लिख के आती है। x की पावर 5 का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन दे रखा है यदि उसमें y प्रेजेंट नहीं है तो आप उसको क्या मानोगे बेटा? y के इक्वल मानोगे। तो आपने माना y = x की पावर 5 लिख लिया। अब लिखा है x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करो। तो अवकल गुणांक का मतलब होता है d/dx, क्योंकि ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है? जब आपके पास d/dx हो। तो आपने क्या लिखा है यहाँ पर? दोनों तरफ d/dx यहाँ भी लिख दिया और यहाँ पर भी आपने d/dx लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल क्यों है? क्योंकि मैंने क्या बोला, जो भी n की जो पावर दे रखी है वो क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। x की पावर 5 है तो ये क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। तो नीचे वाला वेरिएबल्स हो, ऊपर वाला कांस्टेंट हो, तो कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल है? ये वाला फॉर्मूला। तो आप क्या लिखोगे इस फॉर्मूले में? मैंने आपको बताया था जो पावर होती है वो पहले लिख दी, उस पावर में से क्या करना है? एक सबट्रैक्ट कर देना। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो गया, ठीक है। देखिए यहीं पर दूसरा क्वेश्चन सपोज करो, यहाँ पर क्वेश्चन को आपको क्या कह दे, दूसरे क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दे दे कुछ और वैल्यूज दे दे। तो अब कैसे करोगे उस वैल्यूज़ को? ध्यान से देखो। यहाँ पर मान लो कि उसने कह दिया कि आपको क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पर उन्होंने कह दिया x की पावर 3/2 या 1/2 3/2 का डिफरेंशिएशन करो। सेम प्रोसेस वही करना है। यहाँ पर क्या लिखना है? d/dx x की पावर 3/2। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो अब भी पावर क्या है? कांस्टेंट ही है। तो जो पावर होगी पहले लिख दो, उस पावर में से एक सबट्रैक्ट कर दो। क्या कर दो? एक घटा दो। अब बहुत से बच्चों को फ्रैक्शन में बड़ी दिक्कत आती है, बच्चे फ्रैक्शन नहीं कर पाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 3/2 -1 करना है, 3/2 में से 1 घटाना है। तो कैसे घटाना है? देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो, एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। कैसे लोगे? तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो कितना आया? 3 माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें कितना आया? 2 अपॉन में कितना हो गया? 2। अब 3 में से 2 गया तो कितना बचा? 1 और नीचे कितना था? 2, तो कितना हो गया? 2। तो नेक्स्ट टाइम में कितना आ गया बेटा? 3/2 x की पावर कितना आ गया? 1/2। कितना आ गया? 1/2। ये आ गया आपका दूसरा। अब मान लो यहीं पर तीसरा क्वेश्चन आपको कुछ ऐसा दे दे कि यहाँ पर x की पावर ये हो गया। अब मान लो यहाँ पर चेंज करता जाए वो बार बार, यहाँ पर क्वेश्चन वही लिखेगा, यहाँ पर चेंज करता जाएगा। अब कैसे? मान लो कि कोई क्वेश्चन आपको दे दिया उन्होंने कहा कि आप क्वेश्चन करके दिखाओ आपको, यहाँ पर 1/रूट में x का डिफरेंशिएशन करो। अब आपको पता है कहीं पर भी रूट लिखा होता है, इसका मीन्स हो गया इसकी होल पावर 1/2। कहीं पर लिखा है ऐसे करके रूट, यहाँ पर लिखा है 3, इसका मतलब हो गया 1/3, ठीक है। ये याद रखना आप।
अब आप क्या करोगे, ये रूट लिखा हुआ है तो सबसे पहले इस रूट का मतलब कितना हो गया, आपने कहा इस रूट का मतलब हो गया होल पावर 1/2। कितनी होगी बेटा, पावर 1/2। अब इस पावर को जैसे ही आप ऊपर ले जाओगे, क्योंकि हमारे पास अपॉन में तो कोई फॉर्मूला है नहीं, ये तो ऊपर ही लिखा हुआ है, जैसे ही वैल्यू ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, -1/2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, -1/2। क्या हो गया बेटा, -1/2। अब फिर भी आप फॉर्मूला लगा सकते हो x की पावर n, क्योंकि -1/2 भी क्या है, कांस्टेंट है। माइनस आ जाए पावर, प्लस आ जाए, फ्रैक्शन आ जाए, कैसी भी पावर आ जाए, फॉर्मूला क्या लगाओगे, यही लगाओगे। तो क्या करोगे, जो होल पावर होती है पहले, जो पावर होती है पहले x लिखा, उस पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, उस पावर में से एक घटा देते हैं, उस पावर में से एक घटा देंगे। अब ध्यान से देखो, इस पावर को आप सॉल्व करोगे तो अभी मैंने आपको एलसीएम लेना बताया था, कैसे बताया था, ध्यान से बताओ। पहले जैसा क्वेश्चन आपने वो क्वेश्चन लिख लिया, इसके नीचे क्या बना, 1 मान लिया। अब एलसीएम लोग कैसे लेते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का 1 आया, इसका इसमें गुणा करोगे कितना आएगा, 2 आया, और इन दोनों का आपस में करोगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो कितना आया, -3/2, क्योंकि आपने पढ़ा है माइनस माइनस की वैल्यू ऐड हो जाती है, तो -1 -2 कितना हो गया, -3, और 2 का 2 लिख दिया। तो कितना आया बेटा इसका आंसर, इसका आंसर बताओ कितना आया, इसका आंसर आया, यहीं पर लिख दे रहा हूँ इसी के आगे, -1/2 x की पावर -3/2। ये आपका क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ आ गई बातें। अब देखो नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सपोज करो आता है आपका, मानो कि कोई क्वेश्चन आया आपका, अब सपोज करिए कोई क्वेश्चन आपका ये आ गया, आपसे कहा गया कि आपको डिफरेंशिएशन करके दिखाना है y = 1/(x की पावर 7/2 का, x की पावर 7/2 का। तो कैसे करोगे बताओ, अभी आपको सिखाया। सबसे पहले क्या लिखोगे बेटा, dy/dx, dy/dx 1/x की पावर 7/2। फिर क्या करोगे बेटा, d/dx। मैंने कहा नीचे के लिए कोई फॉर्मूला नहीं, ऊपर जाएगी पावर तो क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। अब मैं कहूँ इसका डिफरेंशिएशन करके दिखाओ, तो आप कैसे बताओगे इसका डिफरेंशिएशन, आप जानते हो, कहोगे भैया जो पावर नीचे है उसको नीचे लिख दो, जो पावर है उसको पहले लिख दो, और उस पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है यहाँ तक। अब इसको जैसे ही सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, 7/2। अब एलसीएम लेना, अभी मैंने आपको बताया क्या करना है, जैसा आया है ऐसे लिख लो, इसके नीचे 1 मान लो। कैसे करते हैं एलसीएम, पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, -7, इसका जब इसमें गुणा करोगे कितना आएगा, -2, इन दोनों का आपस में करोगे तो कितना आएगा, 2। तो ओवरऑल कितना आया बेटा, -9/2, क्योंकि माइनस माइनस की वैल्यू ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर क्या आएगा, x की पावर -9/2। कभी कभी बुक्स में क्या होता है बेटा, ये आंसर नहीं आ रहा होता, इसको पॉजिटिव पावर में बदलना होता है। तो ये -7/2 तो था ही था, जब ये पावर नीचे आएगी तो फिर से क्या हो जाएगी, x की पावर 9/2, क्योंकि नीचे से जब ऊपर जाती तो निगेटिव, ऊपर से नीचे आएगी तो पॉजिटिव। समझ आ गया। ये हो गया आपके नॉर्मल क्वेश्चंस। ठीक है, अब यहीं पर मैं आपको एक और फॉर्मूले, इस फॉर्मूले का यूज़ करना सिखाता हूँ। अब ध्यान से समझेंगे, यदि आपको इसका यूज़ करना आ गया हो तो आप ध्यान से देखना कि इन फॉर्मूलों का भी यूज़ आप आराम से कर लोगे। देखो ध्यान से, ये फॉर्मूला जब भी एप्लीकेबल है, होल पावर्स में एप्लीकेबल है। अब सपोज करो मैंने आपसे क्वेश्चन कहा, हाँ एक चीज़ और बेटा ध्यान से समझ लो, कहीं पर वर्ड लिखा है sin²x। ठीक है, इस sin²x का मतलब होता है, यहाँ पर जो स्क्वायर का मतलब होता है, इसका होल स्क्वायर क्या होता है, इसका मतलब होल में स्क्वायर। ये याद रखना कभी भी, यहाँ पर अब tan²x, उसका मतलब भी होल में स्क्वायर x होता है। ठीक है, ये ध्यान से समझना। और कहीं पर लिखा है बेटा ऐसे sin−1x, तो इसका मीन्स आप ये मत समझने लगना sin−1x का, इसका मतलब ये मत कर देना, ये क्या है, रॉन्ग है, ऐसे नहीं लिखा जाता। ये अपने आप में क्या होता है, फंक्शन होता है, जिनके हमें फॉर्मूले दे रखे हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब सपोज करो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, मैंने आपसे कहा कि आपको क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन करके दिखाना है। तो देखो यहाँ से मैं इनको हटा दे रहा हूँ, क्वेश्चन यहाँ पर चेंज होता जाएगा। मैंने यहाँ पर चलो sin²x ही कर दिया, क्या कर दिया, sin²x। तो आप सबसे पहले इसे क्या मानोगे, y = मानोगे, sin² क्या हो गया, x हो गया, क्या हो गया, sin²।
एक्स। तो सबसे पहले आपको पता है इस स्क्वायर का मतलब क्या होता है, होल में स्क्वायर। क्या होता है, होल में स्क्वायर। अब आपको ध्यान देने वाली बातें यहाँ पर हैं। यदि यहाँ पर कभी भी कोई भी कांस्टेंट लिखा हो, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में अचर, क्या लिखा हो, अचर, और नीचे कुछ भी लिखा हो, यहाँ पर कुछ भी लिखा हो लेकिन फंक्शन ऑफ क्या लिखा हो, एफ एक्स। जैसे यहाँ पर लिखा हो आपका क्या लिखा हो, 10 लिखा हो, ठीक है। यहाँ पर ए एक्स प्लस बी लिखा हो, 2x प्लस 3 लिखा हो, 10 लिखा हो, कॉट लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, लेकिन होल में क्या होनी चाहिए, कोई भी कांस्टेंट पावर होनी चाहिए। 5, 10, 15, 20, 25, 50, 1/2, 3/2, 4/2, कुछ भी लिखा हो। तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, यही वाला, इसी का एक्सटेंड रूप लिखना है। तो आप जैसे क्या कर रहे थे, सबसे पहले लिख रहे थे डी अपॉन डी एक्स। क्या लिख रहे थे बेटा, डी अपॉन डी एक्स। तो आपने क्या लिखा, डी अपॉन डी एक्स। यहाँ पर लिखा साइन एक्स का होल स्क्वायर। क्या बात समझ आ गई। फिर आप क्या लिख रहे थे बताओ, जो होल पावर होती है, पहले आप यही तो कर रहे थे इन क्वेश्चनों में। अब जो होल पावर थी पहले, अब पहले एक्स लिख रहे थे, अब जो अंदर लिखा उसको लिख दो। क्या लिखा हुआ था यहाँ पर, साइन एक्स लिखा था, तो साइन एक्स मैंने डिक्टो लिख दिया। अब क्या कर रहे थे, होल पावर में से एक घटा रहे थे, अब 2 में से 1 घटा दिया आपने, 2 में से 1 घटा दिया। आपको पता है जब आप 2 में से 1 घटाओगे, लेकिन इसमें फॉर्मूला में एक्सटेंड क्या बढ़ गया, देखो ध्यान से, जब एफ एक्स वाला रूल है तो जो फॉर्मूला होता है एन पहले उस पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो गया, फिर लिखा है डी अपॉन डी एक्स इंटू एफ एक्स। तो आपको एक काम जो इसमें बढ़ाना है वो बढ़ाना है डी अपॉन डी एक्स इंटू एफ एक्स का मतलब जो अंदर लिखा है वो यहाँ पर लिख देना है। कहाँ लिख देना है, यहाँ पर लिख देना, ठीक है। अब देखो ध्यान से क्या आएगा, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर आया 2, यहाँ बचा साइन एक्स। अब 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा, 1 को लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, क्योंकि जब तक आपका डी अपॉन डी एक्स नहीं खत्म होता है, जब तक हमारा डिफरेंशिएशन कंप्लीट नहीं होता है। तो डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स क्या लिखा हुआ, देखो डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। यहाँ पर क्या आ गया बेटा, इनटू में कॉस एक्स। क्या आ गया, कॉस एक्स। ये आपका हो गया डिफरेंशिएशन। क्या हो गया, डिफरेंशिएशन। कोई राइटर इसको यही छोड़ देता है, नहीं तो इसको कोई क्या लिख देगा, साइन 2x। ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, जो आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी उसके अंदर मैंने कुछ फॉर्मूले लिखवाए हुए, अब वहाँ से इसे नोट कर लेना। तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स को हम साइन 2x भी लिखते हैं। समझ आया इसका एप्लीकेशन। अब मान लो यही क्वेश्चन हो गया, अब मैं एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन और करवाता हूँ आपको। ध्यान से देखो क्या करना है, मान लो अब बहुत ध्यान से समझोगे तो इन क्वेश्चनों को बेटा बहुत आराम से कर लोगे और कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे अच्छा वेटेज है इनका कैलकुलस का आपका, किसमें, क्लास 12th में। अब मान लो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन दिया आपको, मैंने tan स्क्वायर एक्स ये दिया था। अब मान लो मैंने आपको क्वेश्चन दिया यहाँ पर 2x प्लस, या मान लो मैंने 2x प्लस नहीं दिया बेटा अभी, क्योंकि रूल्स नहीं बताए अभी। चलो नेगेटिव पावर में ही बता देता हूँ मैं, यहाँ पर लिख देता हूँ। मान लो मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको y इक्वल टू 1 अपॉन जिससे आपको थोड़ा सा आराम से समझ में आ जाए चीज़ें, ज़्यादा डिफिकल्ट ना पड़े। मुझे बेटा एक रूल्स बताना पड़ेगा उसके लिए, चलो मैं बता दूंगा, यहीं पर आप ध्यान से समझ लेना, ठीक है। वैसे मैं आगे बताता हूँ उस चीज़ को। मान लो कहीं लिखा है आपका 2x प्लस 3 की पावर -6, ये क्वेश्चन दिया मैंने आपको। मैंने कहा इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। तो आप जानते हो जब भी क्वेश्चन हमारा नीचे होगा तब तक तो वो सिंप्लीफाई हो ही नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता, सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो ये पावर ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगी, आपकी ये पावर क्या थी, नेगेटिव थी, तो ऊपर जाके क्या बन गई बेटा, पॉजिटिव बन गई। क्या बन गई, पॉजिटिव बन गई। उससे पहले देखो यहाँ पर 2 फॉर्मूले लिख लो। डी अपॉन डी एक्स, किसी भी अचर का करना हो, डिफरेंशिएशन सिंगल अचर का करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। क्या आता है, 0। ये भी लिख लेना। अब देखो यहाँ पर आपको वही डी अपॉन डी एक्स लगाना है। क्या लगाना है, डी अपॉन डी एक्स। तो आपने डी अपॉन डी एक्स किया वाई, यहाँ भी आपने डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पर लिखा है 2x प्लस 3 की पावर 6। कितना है, 6। अब ध्यान से देखो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया। अब होल पावर, मैंने कहा जब भी अंदर कोई फंक्शन दे रखा है उसकी होल पावर में कुछ भी हो तो फॉर्मूला कौन सा लगना है, यही लगना है। तो आप क्या करते हो, जो होल पावर होती है वो पहले लिख दी, फिर क्या करते हो, जो बीच में ये फंक्शन होता है उसको लिखते हैं 2x प्लस 3, फिर क्या करते हो उस पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करते हो, तो 6 में से 1 गया तो कितना बचा, 5। बट एफ एक्स वाले रूल्स में, इस वाले फंक्शन में आपकी एक चीज़ क्या बढ़ती थी, डी अपॉन डी एक्स
एफ एक्स जो लिखा होता था उसका डिफ्रेंशिएशन हम अगेंस्ट करते थे। अब बच्चों को कंफ्यूज होता है ये कब लगाना है, ये कब लगाना है। ये फॉर्मूला तब लगाना है जब सिंगल एक्स दिख रहा हो खाली, जैसे मैंने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस कराए थे। ये फॉर्मूला आपको कब लगाना है, यहाँ पर एफ एक्स लिखा हो, जैसे साइन एक्स आ गया, टेन एक्स, एक्स के अलावा कुछ भी आ जाए अंदर, तो आपको ये वाला रूल लगाना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो इसको क्या लिखना है। अब यहाँ से आप जैसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये तो हो गया 6, ये कितना हो गया बेटा 2x + 3 की होल पावर 5। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है ये ध्यान से समझना है। जब भी कोई भी फंक्शन, ये डिफरेंशिएशन के नियम के अंदर आएगा, इसीलिए मैं क्वेश्चंस कह रहा था, बाद में बताऊंगा। जैसे यहाँ लिखा है d/dx, जब भी प्लस या माइनस से डिफरेंट ऐड हो रहा हो तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, दोनों पर अलग अलग हो जाता है। आप यहाँ सीख लो, अभी इन रूल्स को मैं आगे वाली क्लास में बता दूंगा। d/dx, मान लो यहाँ प्लस से ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो तो दोनों से डिफरेंशिएशन कहाँ हो जाता है बेटा, अलग अलग सेपरेट हो जाता है। जैसे मैंने 2x पे अलग कर दिया और 3x पर अलग कर दिया। अब नॉर्मली आप फॉर्मूले लगा दो, तो यहाँ पर कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 2x + 3। अब देखो इसी फॉर्मूले में एक फॉर्मूला और बढ़ाना पड़ेगा मुझे। यहाँ पर ही फॉर्मूला, जब भी आपको पास कोई भी वेरिएबल्स के साथ कांस्टेंट दे रखा हो तो वो कहाँ आ जाता है बेटा, बाहर आ जाएगा। और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमेशा याद रखो x का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, 1 होता है। कितना होता है 1। खाली सिंगल x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1। इस वाले पावर से करके देख लो, नहीं तो क्या करोगे, जो पावर होती है पहले उस पावर में से घटाओ, 1 में से 1 गया तो क्या है 0, और किसी की पावर 0 का 1 क्या होता है 1 ही होता, नहीं तो आप फॉर्मूले की तरह याद कर लो। तो ये हो गया 1, तो 1 × 2 2 ही रहा। किसी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन क्या लिखा मैंने, 0 होता है। कितना होता है 0। तो कितना आ गया आपका, यही आया। कितना आ गया बेटा, अब देखो ध्यान से, इतना आ गया। अब क्या करना है, अब यहाँ पर 2 बचा, 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12, वही कितना हो गया 2x + 3। कितना हो गया 2x + 3। आपका ये क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। यहाँ तक समझ आया बेटा। तो ये 2 रूल्स हो गए आपको करने के लिए। अब यहाँ पर जो सेकंड वाला रूल्स है, मैं नेक्स्ट वीडियो में पहले उनके रूल्स बता दूंगा, डिफरेंशिएशन के रूल्स क्या होते हैं, फिर आगे आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। लेकिन अब आप एक एक करके सबके एप्लीकेशन सीखने। तो मैंने आपको कौन से एप्लीकेशंस करा दिए बेटा, x⁴n का करा दिया, इसी के f(x) का करा दिया। अब मैं आपको e⁴x का कराऊंगा, फिर उसके f(x) का कराऊंगा, ठीक है।